कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की कंप्यूटर प्रयोगशाला में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्राफ मैडम, हमारे साथी वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर दूधे मैम, डॉक्टर कुरैशी मैम, डॉक्टर गायकवाड़ मैम, डॉक्टर राजपूत मैम, अविनाश जी उपाध्याय जी, यादव सर और यहाँ उपस्थित प्यारी छात्राओं, एक भारत श्रेष्ठ भारत और उसके अंतर्गत भी आज का जो विषय है वो है सांस्कृतिक धार्मिक विविधता। यदि हम विविधता की बात करें तो विविधता का केवल एक राष्ट्र मात्र से ही हम इसे जोड़कर नहीं देख सकते। आप लोग जो साइंस के विद्यार्थी होंगे या साइंस के न भी हों और थोड़ी सी अगर आप जागरूकता रखते हैं तो एक शब्द भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और वह है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। और हम जैव विविधता की भी बात न करें, हम इस महाविद्यालय की ही बात करें कि हमारे यहाँ पर आप देखिए कितना यूनिक है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी है, मैथमेटिक्स साइंस भी है, बायोलॉजी भी है, होम साइंस भी है, आर्ट्स भी है और गृह विज्ञान भी है। गृह विज्ञान बहुत कम जगह पर है। तो जो गृह विज्ञान की छात्राएं, और आप सब तो बहुत अच्छे से रसोई से जुड़ी हुई हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक संपूर्ण आहार जो होता है वो एक बैलेंस्ड डाइट जो होती है, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार में दाल का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें दूध भी आता है, उसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, सबका अपना अपना एक योगदान है। और उस जब आपस में मिलते हैं तब जाकर एक बैलेंस्ड डाइट बनती है और जो उस बैलेंस्ड डाइट को लेता है वह एक शक्तिशाली मनुष्य के रूप में विकसित होता है। यहाँ मैं मनुष्य शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसे किसी लिंग आदि से नहीं जोड़ रहा हूँ, इसलिए मनुष्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कोई एक भोजन बहुत अच्छा लगता है, एक विशेष प्रकार की दाल अच्छी लगती है, तो क्या आप जीवन भर उसी दाल का सेवन करेंगे? नहीं। आपने मल्टीग्रेन्स का नाम सुना होगा और नहीं भी सुना हो तो हमारी तो संस्कृति में है। मैं जिस मालवा क्षेत्र से आया हूँ, मालवा और निमाड़ बहुत आपस में कोई बहुत दूरियां नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। तो जहाँ कोस कोस पर पानी बदल जाता है और चार कोस पर वाणी बदल जाती है तो निश्चित मानी है कि हमारी विविधताएं भी उतनी ही समृद्ध होगी। तो एक राष्ट्र के रूप में जब हम भारत की संकल्पना करते हैं तो हमारे सामने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता जो है वही हमारी शक्ति है। बचपन से आप एक निबंध पढ़ते आ रहे होंगे, एक अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। तो ये केवल एक प्रोवर्ब नहीं है, केवल एक मुहावरा नहीं है, ये एक हकीकत है। अभी हमारे मैडम ने एक बहुत अच्छा अल्लामा इकबाल का शेर कहा कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारी हस्ती क्यों नहीं मिटी? वो इसलिए नहीं मिटी कि हमारे बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, हमें जो बांधने वाली ताकत है, वही हमारी विविधता है। यदि हम एकला चलो रे सिद्धांत पर, यदि सबको एक लाठी से हाँकने लगेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन में साइंस का एक विद्यार्थी हूँ, तुच्छ विद्यार्थी हूँ, थोड़ा बहुत साइंस में दखल रखता हूँ और थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने परीक्षा पद्धति के बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि क्या होगा यदि हम हाथी की परीक्षा पेड़ पर चढ़ने की कला से लें, क्या होगा यदि हम सर्प की परीक्षा उड़ने से लें, और क्या होगा यदि हम बाज की परीक्षा उसको पानी में डुबकी लगाने से लें, तो शायद सभी असफल हो जाएंगे। तो हर एक के अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उसी तरह जब हम भारत राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो हमारी जो धार्मिक विविधता है, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, ये हमें सुदूर पूर्व में, कारण कि हमारी जो खान पान की जो विविधता है वो बहुत हद तक हमारी भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ये तय करती हैं कि हम प्रोटीन को किस रूप में लें। जब हम कोस्टल इलाकों में जाते हैं, तटवर्ती भारत में जाते हैं, तो तटवर्ती क्षेत्रों में मछली जो है हमारे आहार का प्रमुख साधन है, क्योंकि वो हमें प्रोटीन उपलब्ध कराती हैं। लेकिन जब हम मैदानी इलाकों में जाते हैं तो दालें हमारे लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। अब ये सोचकर कि चूंकि मैं दाल खाता हूं, पूरा भारत दाल खाए, ये कभी भी संभव नहीं है। तो हम
जब एक दूसरे की विविधताओं को जानेंगे तो उनके प्रति हमारे मन में जो कहना चाहिए गलत विचार है, गलत अवधारणाएं, उनका समाधान होगा और हम इस देश को एक राष्ट्र के रूप में देख पाएंगे। आज अमेरिका जो है वो इतना महान क्यों है? अमेरिका महान इसलिए है क्योंकि वहाँ विचारों की स्वतंत्रता है। वहाँ भाषाई आधार पर या जातिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव आदि नहीं किया जाता। आज आप देखिए कि हमारे यहाँ सब कुछ हो जाता है लेकिन जाति नहीं है। आज भी हमारी पहचान जो है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर की जाती है। तो एक राष्ट्र और एक श्रेष्ठ भारत के रूप में जब हम कल्पना करते हैं तो हमें हमारी इन विविधताओं को हमें मजबूत करने वाले प्रयासों के रूप में, मजबूत करने वाले विचारों के रूप में अपनाना है, न कि इस विविधता को खाई को चौड़ी करने वाले यंत्र के रूप में प्राप्त करना है। मणिपुर या हम तेलंगाना की बात करें या हम आंध्र की बात करें या हम महाराष्ट्र के लावणी की बात करें, हम राजस्थान के रजवाड़ी की बात करें और मालवा के मटकी नृत्य की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको आपस में बांधती हैं। जब हम बात करते हैं कि हम विक्रम संवत वर्ष प्रतिपदा को जब हम एक नव वर्ष के रूप में अपनाते हैं तो इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं लगाना चाहिए कि जिस दिन मैं नव वर्ष मना रहा हूं पूरा भारत भी उसी दिन नव वर्ष मनाए। नहीं मनाएगा। क्यों नहीं मनाएगा? क्योंकि जो ऋतुएं जो होती है, संक्रांति का जो पर्व होता है वो भौगोलिक पर्व होता है। जब आज से कुछ दिनों पश्चात हम 1 जनवरी नव वर्ष के रूप में मनाएंगे तो बड़ा दया आती है मुझे इस देश में कुछ लोगों की मानसिकताओं पर, जब वो इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि हम अर्धरात्रि को हम नव वर्ष कैसे मनाएं। अरे भाइयों, अर्धरात्रि को नव वर्ष मनाने का कौन कह रहा है? ये सूर्य किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये चंद्रमा किसी धर्म विशेष का नहीं है। तो कुछ कैलेंडर्स ऐसे हैं जो चंद्र गणना पर आधारित हैं और कुछ कैलेंडर्स ऐसे हैं जो सौर गणना पर आधारित हैं। तो जब हम 1 जनवरी को मनाते हैं तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि पूरा विश्व उसके साथ कदमताल कर रहा है। आपसे कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हिजरी में बताते हैं? क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ विक्रमी संवत में बताते हैं? क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शक संवत में मनाते हैं? नहीं, जो प्रचलित है वही होगा। तो हमें समय के साथ कदमताल करना है और विविधता को अपनाते हुए इस राष्ट्र को कैसे मजबूत किया जाए उसके ऊपर हमें अपना फोकस करना है। तो हमारा ये जो एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसमें सामाजिक और धार्मिक विविधताएं हमारे लिए एक बाइंडिंग फोर्स का काम करती हैं और उस बाइंडिंग फोर्स को हमें मजबूत करना है। केमिस्ट्री में एक होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट 2 प्रकार से रोल प्ले करता है, negative catalyst and positive catalyst. Negative catalyst is that catalyst which decrease the rate of reaction and positive catalyst is that catalyst which increase the rate of reaction. So हमारा जो डाइवर्सिटी है ये हमारी डाइवर्सिटी पॉजिटिव वे में होना चाहिए कि हम अपनी इस विविधता को बचाए रखें। क्या होगा? आप देखते हैं इस धरती से डायनासोर समाप्त हो गए, इस धरती से डोडो पक्षी समाप्त हो गया, इस धरती से वल्चर यानी गिद्ध को क्या कहा जाता है? नेचुरल सैनिटरी इंस्पेक्टर। वो एक प्राकृतिक सफाई रक्षक निरीक्षक है। आज आप देखें कि हमारे यहाँ कोई पशु अगर गांव में मर जाता है, कुछ समय पहले तक क्या होता था? उस पशु को उठाने का जिम्मा एक जाति विशेष पर था, लेकिन आज सब सक्षम हो गए। भैया तेरा पशु मरा ना, तू ट्रैक्टर से ले जा, के बाइक से ले जा, कैसे ले जा और तू उसको डिस्पोज कर। क्यों? क्योंकि हमने गिद्धों का संरक्षण नहीं किया। तो अब आप सोचो कि एक गिद्ध का संरक्षित न होना हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, तो क्या एक संस्कृति, एक सामाजिक परंपरा को यदि हम नहीं बचाकर चलेंगे तो क्या हम आने वाली 21वीं शताब्दी जो अभी प्रारंभिक दौर पर गुजर रही है, क्या हम 22वीं शताब्दी में इस मानवता को उसी रूप में ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। क्या होगा यदि सारे लोग वनस्पति पर ही निर्भर हो जाएं? क्या होगा यदि सारे लोग निरामिष हो जाएं? नहीं, हमें आपने एक नया शब्द अभी प्रचलन में आया है, वीगन डाइट। ऐसे लोग जो केवल और केवल प्लांट बेस्ड
फूड्स का ही यूज करते हैं, तो हमारे लिए वो भी जरूरी है। अगर हम बात करें कि हम केवल ऑर्गेनिक्स की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक से काम नहीं चलेगा। हमें हमारी थाली में हर प्रकार की चीजें चाहिए, तब जाकर आपको यदि एक हीरो की फिल्म दिखाई जाए, क्या होगा? बोर, है ना? तो एक फिल्म अच्छी कब लगती है? एक सीरियल, एकता कपूर का सीरियल कब अच्छा लगता है? जब उसमें सब तरीके का तड़का होता है ना? उसमें सास भी आ जाती है, उसमें बहू भी आ जाती है, और अब तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ही काम काज चलता है, लेकिन सब बड़े चाव से देखते हैं। क्यों देखते हैं? जय संतोषी माँ फिल्म लगा दी जाए तो आप देखोगे अभी क्या? बोर हो जाओगे। कारण कि समय के साथ बदलाव आ रहा है। आपका जो फोन है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो क्या कहने मात्र से स्मार्ट हो जाएगा? यदि उसके अंदर स्मार्टनेस के जो फीचर्स हैं, आप अगर उन फीचर्स को यूज नहीं करेंगे, है ना, तो आप बोलो अरे आपके फोन में ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी। अरे भाई, ये सारे एप्स हमने डाउनलोड किए ना, और एप्स डाउनलोड क्यों किए? बिकॉज ऑफ आवर एंटरटेनमेंट, हमारी फैसिलिटी के लिए किए। तो एक स्मार्टफोन हमारे लिए यूजफुल तभी हो सकता है जब हम उसके सारे फीचर्स को यूज करें। और कैसे यूज करें? स्मार्टली यूज करें। तो सिमिलरली आवर डाइवर्सिटी, नॉट इन रिलीजियस मैनर बट इन सोशल, इन लैंग्वेज, हमारी भाषाई विविधता, हमारी सांस्कृतिक विविधता, हमारी धार्मिक विविधता, हमारी खान पान की विविधता, हमारी रहन सहन की विविधता, हमारी वेशभूषा की विविधता, ये सारी विविधताओं का जब हम एक स्मार्ट तरीके से देश हित में उपयोग करेंगे, तब हमारे देश को श्रेष्ठ बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।